अस्सलाम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉडी के उन स्पेसिफिक डार्क एरियाज की जिनको लाइटन अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये एक वाहिद सवाल है जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे किन प्रोडक्ट्स के साथ किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपने डार्क प्राइवेट पार्ट्स को लाइटन अप कर सकते हैं। हम कॉजेस की भी बात करेंगे और साथ में ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ना सिर्फ ये कि लाइटन अप कैसे करें, और कुछ हेयर रिमूवल मेथड्स भी मैं आपको बताऊंगी जो सेफ नहीं है करना, जिससे वो आपका एरिया डार्क हो जाता है। और कौन सा मेथड सेफ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। पहले हम बात करेंगे कॉजेस की, देन हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला और कॉमन कॉज है शेविंग। अगर आप बहुत खराब क्वालिटी के रेजर यूज करती हैं, या फिर आप गलत तरीके से शेविंग करती हैं, या फिर आप बहुत फ्रीक्वेंटली शेविंग करती रहती हैं, इससे क्या होता है कि इनग्रोन हेयर्स का इशू हो जाता है और फिर आपको जो है आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है और आपका प्राइवेट एरिया डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो शेविंग की जगह एक सेफ ऑल्टरनेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा कॉज ये भी बहुत कॉमन है लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, वो इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी के कुछ स्पेसिफिक एरियाज डार्क हो जाते हैं। लाइक नेक हो गई या अंडर आर्म्स आपके डार्क हो गए। लाइक अगर आपको पीसीओएस है, थायराइड है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इवन आपके बॉडी के कुछ एरियाज डार्क हो जाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत कॉमन कॉज है बॉडी के कुछ पार्ट्स डार्क होने का। एक और कॉमन कॉज जो कि है हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल, या वो जो हेयर रिमूवल स्प्रेज आते हैं उनमें कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को डार्क कर देते हैं। तो ये तो मैं बहुत टाइम से आपको बोलती आ रही हूँ कि हेयर रिमूवल क्रीम्स आप यूज़ करना बंद कर दें, उससे स्किन बहुत डार्क हो जाती है उन कुछ केमिकल्स की वजह से। एज वेल एज कुछ ऐसे डिओड्रेंट्स भी होते हैं जो स्किन को डार्क कर देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अल्कोहल, फ्रेगनेंस, पैराबेन, एल्यूमिनियम, ये चीज़ें जो है स्किन को डार्क कर देती हैं। ये तो सारे मैंने आपको कॉजेज बता दिए कि कॉमन कॉज है जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क हो जाती है। आपको बहुत ज़रूरी है ये मालूम होना कि भाई आपकी स्किन डार्क हो क्यों रही है, ताकि वो चीज़ आप स्टॉप कर दें। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको कॉजेज बता दी। अब बात करेंगे कि भाई इसका ऑल्टरनेट क्या है और हम अपनी स्किन को लाइटन अप कैसे करें, इसे प्रिवेंट कैसे करें। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिओड्रेंट का ऑल्टरनेट बता देती हूँ। अगर आपको स्वेटिंग का या स्मेली आर्मपिट्स का इशू है तो आप ये मेरा होममेड स्प्रे ट्राई कर सकते हो। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। आपको जो स्मेल का इशू है या फिर जो स्वेटिंग का इशू है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और है भी नेचुरल। नहीं तो फिर आप ये बाली का प्राइवेट पार्टी बाई कर सकते हो। ये वर्थ बाइंग है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ बाइंग है, बिलीव मी। अगर आपको स्मेल का इशू है या फिर स्वेटिंग का इशू है और आपने कोई डिओड्रेंट यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर क्योंकि कोजिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, तो ये आपके डार्क अंडर आर्म्स को लाइटन अप भी करेगा। ठीक है, तो ये आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। ये एज अ डिओड्रेंट भी इस्तेमाल हो सकता है और एज अ एक्सफोलिएंट या फिर आप सीरम भी बोल सकते हो। आपने 1-2 पंप लेना है, रात को सोने से पहले अपने ड्राई अंडर आर्म्स पे अप्लाई करना है और सुबह में उठ के वापस आप फिर नहाने के बाद इसको ड्राई अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लो। इतनी प्यारी सी इसके अंदर फ्रेगनेंस है जो बिल्कुल भी उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगी, प्लस आपकी स्किन को लाइटन अप भी करेगा। मेरा डिस्काउंट कोड है, मैंने वो भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे एक क्विक सी रेमेडी भी बता देती हूँ। नहाने के बाद अगर तो आपको स्वेटिंग का या स्मेली आर्मपिट्स का इशू है तो आप कोशिश करो डेली शावर लो। नहाने के बाद लास्ट में 1 मग्गा पानी में आप एप्पल साइडर विनीगर थोड़ा सा ऐड करो और उसको जो है अपनी बॉडी पे डालो, तो इससे हद तक भी वो जो स्मेल है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, वो है कोजिक एसिड सोप। ये सोप स्पेशली अंडर आर्म्स के लिए है, या फिर आपकी एल्बो हो गई, नीज़ हो गए, या फिर आपकी डार्क नेक हो गई। आप इसको बिकनी एरिया पे यूज़ नहीं करना, बाकी अंडर आर्म्स वगैरह पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर कोजिक एसिड है और अपने इन स्पेसिफिक एरियाज़ को आप इस सोप के साथ वॉश करो। ये आपको दराज से मिलेगा, मैंने इसका पैकेट भी आपको दिखा दिया, लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने खुद अपने पैसों से बाई किया था ये, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। कोशिश करें डेली इस्तेमाल करें। अगर डेली नहाती हैं तो वेल एंड गुड। जो नॉर्मल आप सोप या साबुन यूज़ करती हैं उसके बाद आप जो है इस सोप के साथ अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करें, या फिर आप ओवरऑल बॉडी भी इसी साबुन के साथ वॉश कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर कोजिक एसिड है। तो कोजिक एसिड में जो है ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डार्क एरिया को लाइटन अप करता है। फेस पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी और आपने बिकनी एरिया पे यूज़ नहीं करना, बाकी अंडर आर्म्स पे, नेक वगैरह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेहतर है कि डेली वॉश करें आप।
उसके बाद एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है कि आप उस स्पेसिफिक एरिया पे एक्सफोलिएशन करो, और अगर एक्सफोलिएटर ऐसा हो जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड हो तो बेस्ट है। अगेन मैं बाली का एक्सफोलिएटर आपको रिकमेंड यहाँ पे करूँगी क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है। वैसे आप कोई भी एक्सफोलिएटर यूज़ कर सकते हो, घर में मैंने आपको इतने बनाने सिखाए, स्क्रब आप वो यूज़ कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि यही आपने ख़रीदना है, बट आप लोग क्योंकि रिकमेंडेशन लेते हो, पूछते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बाय करें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपने लेना हो तो आप ये ले सकते हो। इसके अंदर 2% ग्लाइकोलिक एसिड भी है और सैलिसिलिक एसिड भी है, जो जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। और जो फॉलिकल्स होते हैं जिससे क्लॉग होने के बाद इनग्रोन हेयर, स्ट्रॉबेरी स्किन, ये सारे इश्यूज हो जाते हैं स्टार्ट, तो ये उसको भी ख़त्म करेगा। ठीक है, ये आपके फॉलिकल को अनक्लॉग करेगा, स्किन को ब्राइटन अप करेगा और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। हफ्ते में 1 से 2 बार आपने इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एक्सफोलिएशन की रेमेडी। ये आप अपने बॉडी के किसी भी प्राइवेट पार्ट पे, किसी भी एरिया पे यूज़ कर सकते हो हफ्ते में 1 से 2 बार। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, वो अल्टरनेट है शेविंग का, कि भाई अगर शेविंग से आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शेविंग करते हो, बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो, तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो जिससे बाल देर से भी आएँ। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी वाइटनिंग एसेंस की वैक्स। सिर्फ 2 पाकिस्तानी ऐसे ब्रांड हैं जिसकी मैंने वैक्स अभी तक यूज़ किए, एक वाइटनिंग एसेंस और एक बाली, और दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। वाइटनिंग एसेंस की मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, और मेरा डिस्काउंट कोड भी है उनके साथ। तो अगर आप ये लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप कोई और वैक्स यूज़ करती हैं, आपको सूट करती है, तो भले आप वो यूज़ कर लो। आपने बस सिंपल वैक्स को जो है वो पानी के अंदर रखना है इस तरीके से, थोड़ा गर्म पानी हो, बॉयल हो रहा हो। जब आपकी वैक्स पतली हो जाए तो फिर आपने अपने जो है वो ये बिकनी एरिया पे भी आप यूज़ कर सकती हैं, बाय द वे सेंसिटिव एरिया पे हर जगह आप यूज़ कर सकती हैं, इस पे लिखा हुआ है। मैंने ये पैर के ऊपर इस्तेमाल की थी तो फिर मैंने आपको दिखा दिया कि ये इंस्टेंट एक ही बार मेरे हेयर को रिमूव कर देती है, और बिल्कुल थिन लेयर आपने अप्लाई करनी है। मॉइस्चराइज़र की बात कर लेते हैं कि मॉइस्चराइज़र या लोशन आपने कौन सा यूज़ करना चाहिए अपने डार्क प्राइवेट पार्ट्स पे। यहाँ पे मैं 2 आपको रिकमेंड करूँगी। एक है ये क्यूटा वेट, ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, ऑनलाइन मुझे मिल नहीं रहा था, मैं खुद फिजिकली बाय कर आई थी। इसमें लैक्टिक एसिड है और ये है भी 300-400 का। दूसरा है जेनफार्म का डर्माइव यूरिया, ये आपको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक दे दूँगी। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये ले लें या वो ले लें, जो आपको बेहतर लगे, लेकिन कोशिश करें रात को सोने से पहले डेली, जैसा आप अपने हाथों को, पैरों को, फेस को मॉइस्चराइज करती हैं, इसी तरीके से अपने जो आपके डार्क एरियाज़ हैं उनको भी मॉइस्चराइज किया करें। हाइड्रेशन इज़ अ की। बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताती हूँ। कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉज क्या है, फिर इसको ट्रीट कैसे करना है। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे। जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो मैंने खुद ली हैं, खुद इस्तेमाल की हुई हैं, तभी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। डिस्काउंट कोड्स मैंने मेंशन कर दिए थे ताकि आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, नीचे फर्स्ट कॉमेंट में भी मैं मेंशन कर दूँगी। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप ये करें तो मेरे साथ अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करिएगा। 7 डेज़ आपने कंटिन्यूसली पहले करना है, इंशाल्लाह फिर आप जब यही चीज़ें करने लग जाओगे तो फिर आगे आपको इस तरीके की कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेगा। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।